नेल पॉलिश लगाने का शरई हुक्म, क्या लड़कियां नेल पॉलिश लगा सकती हैं या नहीं? अस्मा साहिबा इंडिया से। नेल पॉलिश जो आम तौर पर आती है उसमें पानी नहीं जाता, जब पानी नहीं जाएगा तो वज़ू नहीं होगा, इसलिए उलमा लड़कियों को नेल पॉलिश लगाने से मना करते हैं कि अगर आप नेल पॉलिश लगाएंगी तो आप हर नमाज के वक्त आपको हटानी पड़ेगी। तो अगर कोई खातून इतनी नेक है कि हर नमाज में वो थिनर वगैरह लेके नेल पॉलिश मुकम्मल, एक कतरा भी उसका बाकी ना रहे, एक टिपका भी बाकी ना रहे, हर नमाज में इतना अहतमाम कर सकती हैं तो लगाएं, लेकिन ज़ाहिर है नहीं होता, सुस्ती हो जाती है, इसलिए नेल पॉलिश के अलावा कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहिए। मुश्तरका घर का किराया कैसे तकसीम होगा? अम्मी अभी ज़िंदा हैं और बहन भाई आपस में जायदाद बांटना चाह रहे हैं। इसमें एक घर सबका मुश्तरक है, इसका जो किराया आ रहा है वो किस तरह तकसीम होगा? बेटियों को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा, या सबको बराबर मिलेगा? मुग़ल फ़ातिमा इस्लामाबाद से। अम्मी अभी ज़िंदा हैं और बहन भाइयों आपस में जायदाद बांटना चाह रहे हैं। किसकी बांटना चाह रहे हैं? अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा की जायदाद बांटना चाह रहे हैं, तो फिर तो यही है कि किराया आएगा, उसमें से 12.5% किराया आप सब लोगों की वालदा मोहतरमा रखेंगी जी, यानी जो मैयत की बेवाएँ। बाकी जो किराया आएगा उसको ऐसे डिवाइड करें कि लड़कों को दुगना मिले, लड़की को आधा मिले, इस तरह से वो किराया डिवाइड होगा। यानी एक लड़के को 2 लड़कियां फ़र्ज़ कर लें, मिसाल के तौर पर 3 बहन भाई हैं, 2 लड़के 1 लड़की, तो 2 को 4 फ़र्ज़ कर लें, तो इसका मतलब किराए को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 हिस्सा बहन का, 2 हिस्से भाई के हो जाएंगे, तो इस तरह से डिवाइड होगा। और अगर वो जायदाद अम्मी की है और अम्मी का घर है, अम्मी की प्रॉपर्टी है और अम्मी ज़िंदगी में देना चाह रही हैं और वो चाह रही हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम लोग ले लो और किराया बांट लो, तो फिर शरीयत में हुक्म ये है कि जब भी कोई ज़िंदा होता है, चाहे बाप हो या माँ, तो उसे हुक्म यह है कि नॉर्मली आम हालात में वो अपने औलाद में बराबरी करे। बेटियों को आधा या बेटों को दुगना देना ये ठीक नहीं है। ज़रूरत की बेस पे कमी बेशी हो सकती है, यानी इसमें विरासत के हकाम जारी नहीं होंगे बल्कि गिफ्ट और हिबा के हकाम जारी होंगे। क्या आप अपनी औलाद को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट में शरीयत में हुक्म है कि दोनों में बराबरी हो, लड़के और लड़की में फ़र्क करना ये ठीक नहीं है। हाँ, ज़रूरत की बेस पे फ़र्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लड़के को फ़िलहाल ज़रूरत ज़्यादा है, लड़की को कम है, तो इस बेस पे लड़के को ज़्यादा दे दिया, या लड़की को ज़रूरत ज़्यादा है, लड़के को कम है। बाज़ दफ़ा लड़की की शादी गरीब ख़ानदान में हो जाती है, लड़का ठीक ठाक कमा रहा होता है, तो ऐसी सूरत में लड़की को डबल किराया दे दिया, लड़के को आधा दे दिया। तो ज़रूरत की बेस पे तो किसी को भी ज़्यादा या किसी को भी कम दिया जा सकता है। वो जो विरासत का मसला है कि लड़का दुगना लड़की आधा, वो मैयत के मरने के बाद होगा, ज़िंदगी में नहीं होता वो। तो इसलिए वालदा अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी बच्चों को दे रही हैं तो एक तो ये कि हैंड ओवर भी करें वो, और हैंड ओवर करने में ज़रूरत है जो चीज़ तकसीम के काबिल है उसको तकसीम करके हदिया दें, और अगर तकसीम के काबिल नहीं है, जैसे एक घर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसे ही दे दें, उनको कब्ज़ा दे दें, भई आज से तुम्हारा हो गया, सब उस घर में चले जाएं, या उसका किराया लेना शुरू कर दें, ये भी ठीक है। तो फिर किराए में उसूल मैंने आपको बता दिया कि इक्वल होना चाहिए। हाँ, अगर वालदा उनको गिफ्ट नहीं दे रही बल्कि ज़िंदगी में बस किराया हदिया दे रही हैं, तो फिर वालदा की दुनिया से जाने के बाद फिर इसमें विरासत होगी, फिर वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली लड़के का दुगना और लड़की का आधा हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में यही है कि आप उसमें बराबर दें। तो वालदा अगर चाहती हैं कि कोई ज़रूरतमंद ज़्यादा है तो उसको बेशक ज़्यादा दे दें, चाहे वो लड़की हो या लड़का।